दिल्ली में पिछले 10 साल में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, इन्होंने दिल्ली वासियों के लिए कुछ नहीं किया, इनको ठगा है। कोविड के समय में इनका कोई सरकारी अस्पताल वर्किंग में नहीं था। केंद्र सरकार पैसा दे रही है, अरे गरीब आदमी को 5 लाख रुपए का इलाज 1 साल में एक बार अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में मिल जाए तो इससे बड़ी योजना क्या हो सकती है। इनको गरीब लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ इतना लगता है कि हम किसी भी तरह हम सत्ता में रह जाएं और फिर भ्रष्टाचार करें। केजरीवाल साहब ने तो साफ ही कह दिया, जो बिहार से आए हुए लोग हैं, दिल्ली के बाहर के लोग हैं, वो दिल्ली से चले जाओ, हमारे बस की नहीं है। दिल्ली की जनता को, विशेष तौर से गरीब आदमी को आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने झूठ बोला है, ठगा है। दिल्ली के अंदर इन्होंने कहा था 500 स्कूल बनाएंगे। कहां है वो 500 स्कूल? 10 साल हो गए। 20 नए कॉलेजेस बनाने थे, क्या 2 नए कॉलेज भी बने हैं? 20 नए अस्पताल बनाने थे, क्या 2 नए अस्पताल भी बनके चालू हो गए? नमस्कार, पंजाब केसरी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं पूर्वी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारत सरकार में राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी। आज उनसे होगी खुलकर बातचीत। नमस्कार हर्ष जी, आप ये बताइए कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव का माहौल एकदम गर्म है, तो आप किन मुद्दों के साथ इलेक्शन में जाने वाले हैं? अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में पिछले 10 साल में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, इन्होंने दिल्ली वासियों के लिए कुछ नहीं किया, इनको ठगा है, झूठ बोला है और हर संभव कोशिश की है कि जो भी सरकार को डेवलपमेंट करना चाहिए उसकी बजाय भ्रष्टाचार किया है इन्होंने। सबसे बड़ी दिक्कत दिल्ली वासियों की इस समय पीने के पानी की है। यहाँ तो आता नहीं है, अगर आता है तो गंदा पानी है। झुग्गी झोपड़ी से लेकर के पॉश कॉलोनीज में भी पानी की ये स्थिति है। ये ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ। और ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि ये ठीक नहीं कर सकते थे। इनके मन में ही नहीं था कि ऐसा कुछ करना है। नहीं तो 10 साल में जो पानी की पाइपलाइन पुरानी पड़ी है उनको रिप्लेस करना था, कुछ जॉइंट्स को चेंज करना होता है, टेक्निकल काम है। 600 करोड़ के फायदे में था जल बोर्ड जब 2015 में ये सरकार में आए। आज लगभग 65,000 करोड़ का कर्जा है जल बोर्ड पर। कहाँ क्या किया इन्होंने? 85,000 करोड़ के लगभग का दिल्ली की सरकार का बजट है 1 साल का। और इसका अर्थ 70 असेंबली हैं, एक विधायक के जिम्मे 1,000 करोड़ रुपए बड़े आराम से 1 साल में आता है डेवलपमेंट के लिए। 10 करोड़ भी 1 साल में एक विधानसभा पर खर्च नहीं हुआ है। दिल्ली के अंदर कोविड के समय में ये अपने हेल्थ मॉडल की बात करते हैं। कोविड के समय में इनका कोई सरकारी अस्पताल वर्किंग में नहीं था। ना डॉक्टर थे, ना दवाइयाँ थी, ना पेशेंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था। इन्होंने कहा था 20 अस्पताल नए बनाएंगे। कहाँ है वो 20 अस्पताल? एक भी नया अस्पताल पिछले 10 साल में नहीं खुला। और जो ये मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, वो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है। कोविड के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी किसी भी पेशेंट को एक प्राइमरी ट्रीटमेंट की, जो कि बड़े आराम से मोहल्ला क्लिनिकों में हो सकता था। ना वहाँ डॉक्टर थे, ना वहाँ पैरामेडिकल था, ना वहाँ दवाइयाँ थीं। अरे वैक्सीनेशन का इतना बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इनिशिएटिव में पूरे देश में चला। मोहल्ला क्लिनिकों से वैक्सीनेशन भी हो सकता था। किसी मोहल्ला क्लिनिक में वैक्सीनेशन होता हुआ देखा आपने? आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में लागू है। एक वेस्ट बंगाल को छोड़ दें और दिल्ली में छोड़ दें। आज भी कोर्ट ने नोटिस किया है, हाई कोर्ट ने इनको, कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। हेल्थ मॉडल की बात करते हो, केंद्र सरकार पैसा दे रही है, अरे गरीब आदमी को 5 लाख रुपए का इलाज 1 साल में एक बार अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में मिल जाए तो इससे बड़ी योजना क्या हो सकती है। पर यह सिर्फ इसलिए कि आयुष्मान भारत योजना केंद्र की योजना है, उसका जो यश है
वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिल जाएगा। सिर्फ इस ओछी राजनीति के चलते इन्होंने उस योजना को लागू नहीं किया। अगर प्रधानमंत्री जी ने ये इस बार के लोकसभा चुनाव में ये वायदा किया था कि 70 वर्ष के ऊपर के सभी माताओं को और बुजुर्गों को इस योजना का लाभ मिलेगा, उनकी आर्थिक स्थिति को देखे बिना जी हर एक को मिलेगा, अमीर से अमीर को मिलेगा, गरीब से गरीब को मिलेगा, उन्होंने ये योजना लागू कर दी है। पर दिल्ली में केजरीवाल साहब ने लागू नहीं की है। और विधानसभा में इनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने बोला था 2020 के चुनाव से पहले कि हम ये योजना लागू करेंगे, सिर्फ वोट लेने के खातिर। करा नहीं है। इन सब योजनाओं को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हमारी पहली कैबिनेट की मीटिंग में हम आयुष्मान भारत योजना का 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज 1 साल में एक बार लागू करेंगे। दिल्ली में तो पीएम आवास योजना भी लागू नहीं की है, तो वो क्या यहाँ भी एलिजिबल होगी वो योजना? दिल्ली में जो पीएम आवास योजना है, आप देखिए, जो डीडीए की लैंड पर झुग्गी है वही मकान देने के लिए हमने गोविंदपुरी में बना के हैंडओवर कर दिए। जो जेलर वाला बाग है वहाँ पर हमारे फ्लैट्स तैयार हैं, हैंडओवर देने को तैयार हैं। कठपुतली कॉलोनी में 1800 और जेलर वाला बाग में लगभग 2000 देने को तैयार है, क्योंकि वो झुग्गियाँ देरी क्यों है सर? वो नहीं, वो सिर्फ देरी वाली बात नहीं है, टाइम से हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो इनहेबिटेंट्स होने वाले लोग हैं उनके सब डॉक्यूमेंटेशन होने में समय लग जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया, लगभग हैंडओवर करने की बात है, कभी भी हैंडओवर शुरू हो जाएगा। वो डीडीए की लैंड पे थी, केंद्र सरकार का उस पर आधिपत्य था, इसलिए हो पाई। जो ड्यूस्यूब की लैंड पे हैं उसके लिए ये अलाउ ही नहीं करते हैं। फिर इनकी ओछी राजनीति सामने आती है। इनको गरीब लोगों से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ इतना लगता है कि हम किसी भी तरह हम सत्ता में रह जाएं और फिर भ्रष्टाचार करें। बस जब बात चलती है केजरीवाल का जहाँ नाम आता है तो लोगों में थोड़ी सी इमेज जाती है कि बड़े अच्छे हैं, ये हैं। उनके मुकाबले भाजपा के पास सीएम फेस क्यों नहीं है, या क्या सोचते हैं आप लोग इस बारे में? केजरीवाल साहब ने जो शराब का इतना बड़ा घोटाला किया, इनके उप मुख्यमंत्री और स्वयं केजरीवाल जेल में रह के आए, ट्रायल अभी चल रहा है। एक प्रोसीजरल 18-20 महीने में जेल में रहने के बाद हमारे देश का कानून, क्योंकि देश में कानून का राज है, एक बेल मिल जाती है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि इनका ट्रायल बंद हो गया, अभी ये अभियुक्त हैं। जहाँ तक बात है फेस की, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कमल के रूप में, कमल के सिंबल के रूप में फेस है। वही फेस केजरीवाल को इस बार दिल्ली की सत्ता से बाहर करेगा। वो अभी ये दिखने में आ रहा है सर कि आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी ना कोई यात्रा कर रहे हैं। जैसे अभी आम आदमी पार्टी पद यात्रा निकाल रही है, अलग अलग ब्लॉक्स तक में जाते हैं वो। ऐसे ही कांग्रेस दिल्ली न्याय यात्रा निकाल रही है, भाजपा ने भी परिवर्तन यात्रा की बात की है। तो जो ये यात्रा है सब, अभी तो जो सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में है थोड़ा, तो वो कांग्रेस की न्याय यात्रा। उससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? एक तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की भी चर्चा है। दिल्ली में 10 वर्ष से आम आदमी पार्टी की सरकार है। आप उनका हाल देखिए। स्वयं केजरीवाल जब जनता के बीच में जा रहे हैं, कल भी कहीं गए हैं बाहरी दिल्ली की तरफ, वहाँ पर जनता उनसे मिल के प्रश्न पूछ रही है कि भाई साहब पीने का पानी साफ कब मिलेगा, तो वो इरिटेट हो रहे हैं, तो वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात कर रहे हैं। और जहाँ तक यात्राओं की बात है, हर राजनीतिक दल जनता के बीच में जाकर के जनता से मिलता है। चुनाव का समय है, कांग्रेस अपना काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी तो पूरे 5 साल 12 महीने 24 घंटे जनता के बीच में रहती है। हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है, हमारे नेता जनता के बीच में रहते हैं। आप देखिए, कोविड के इतने विषम परिस्थितियों में भी अगर कोई राजनीतिक दल का कार्यकर्ता जनता के बीच में था तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। हमारे एक मंडल अध्यक्ष की डेथ भी हुई कोविड से, जनता के बीच में रहने से। हमारे 2 जिला अध्यक्ष मृत्यु के कगार से वापस आए हैं, झज्जर एम्स में रहे, वो जनता के बीच में थे। तो ये भी बात रहती है कि कोविड हमें भी हुआ, सबको हुआ, पर आम आदमी पार्टी के तो विधायक थे, 62 विधायक थे, एक भी विधायक ना फोन उठाता था ना जनता के बीच में जाता था। भारतीय जनता पार्टी का तो मंडल का कार्यकर्ता भी जनता के बीच में भोजन, दवाई, गरीब लोगों के लिए भंडारे लगाना, ये सब काम कर रहा था। और केजरीवाल साहब ने तो साफ ही कह दिया,
जो बिहार से आए हुए लोग हैं, दिल्ली के बाहर के लोग हैं, वो दिल्ली से चले जाओ, हमारे बस की नहीं है। आनंद विहार पे लाखों की भीड़ इकट्ठी हो गई। हमने तो वहां पे भी उन लोगों को कपड़े, खाना, रहने का स्थान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिया। हम सब वहां थे। इन्होंने दिल्ली की जनता को, विशेष तौर से गरीब आदमी को, आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने झूठ बोला है, ठगा है। इनका जो बिजली, पानी और ये डीटीसी बसों में फ्री, महिलाओं को फ्री का मुद्दा है, इस मुद्दे से कैसे निपटेंगे? आप लोग तो इसके पक्ष में रहते नहीं है। दिल्ली की जनता इनसे निपटेगी। पानी पहली बात तो आ ही नहीं रहा, फ्री की तो बहुत बाद में बात है। और हर गली में, झुग्गी झोपड़ी से लेकर के बड़ी से बड़ी पॉश कॉलोनी में पीने का पानी गंदा आ रहा है, सीवर का मिला हुआ पानी आ रहा है। पीना तो बहुत दूर है, उसको कुल्ला भी नहीं किया जा सकता। तो दिल्ली की जनता निपटेगी इनसे इस बारे में। यमुना को लेकर बहुत बात होती है सर, उसकी सफाई को लेकर भाजपा के पास ऐसी कोई योजना है कि अगर भाजपा की बनती है तो वो कोई ऐसा कमिटमेंट करते हैं क्या कि हम इतने दिनों में यमुना को साफ कर देंगे? यमुना जी की सफाई कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ 8,500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को यमुना की सफाई के लिए दिए। 18 बड़े नाले यमुना जी में गिरते हैं। उनके मुहाने पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है ताकि पानी साफ होकर के यमुना जी में गिरे। हरियाणा में जहाँ यमुना जी दिल्ली में एंटर करती हैं, वहाँ का जो ऑक्सीजन लेवल है वो 9 है, विच इज़ कंसिडर्ड एज नॉन पोल्यूटेड। और 36 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद यमुना जी जब कालिंदी कुंज वाले पॉइंट पर हरियाणा में वापस जाती हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल 0 है। ऑक्सीजन लेवल 0 का पानी, बहते हुए पानी में ऑक्सीजन लेवल 0 का मतलब है कि वहाँ के जल के जीव जंतु भी जिंदा नहीं रह सकते। आप सोचो, इतना पॉल्यूशन केजरीवाल जी के कारण, केजरीवाल की दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के कारण यमुना जी मैली हैं। अगर साबरमती में रिवर फ्रंट बन सकता है, वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है। हमारी इच्छा भी है, हमारी कमिटमेंट भी है दिल्ली वासियों के लिए कि हम यमुना जी को आते ही साफ करने की मुहिम छेड़ेंगे। एक बात। दूसरी बात, जब बीच में एलजी साहब ने कोशिश की यमुना जी को साफ करने की, तो ये साहब कोर्ट चले गए, केजरीवाल साहब, इस बात के लिए कि यमुना जी को साफ करने का ठेका हमारा है, क्योंकि 8,500 करोड़ रुपए मिले हैं ना, तो भ्रष्टाचार तो वही कर पाएंगे। अगर एलजी साहब ने एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू यमुना जी की सफाई का बीड़ा उठा लिया तो हाई कोर्ट से स्टे दिलवाते हैं, ना खुद करेंगे ना करने देंगे। अच्छा भाई, भाजपा का बड़ा एक दावा रहता है कि जो 10 साल की आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये घोटालों की सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है। ऐसे कौन से घोटाले, कौन से भाजपा का दावा नहीं है जी। आप बताइए, शराब घोटाले में 10,000 करोड़ से ज़्यादा का बड़ा घोटाला है। आज भी ईडी, सीबीआई सब इनको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। क्या ज़रूरत थी शराब की नई पॉलिसी लाने की? जैसी चल रही थी वैसे चलने देते। बहुत सारी बातें हैं उसमें कहने के लिए, लेकिन एक ही बात कह के सबको समझ में आती है। जब सरकार के ठेके दिल्ली की शराब पॉलिसी में थे, तो वहाँ के जो ठेकेदार थे जिनको दुकान चलाने के लिए दिया जाता था, उनकी कमीशन 2% हुआ करती थी। इनकी नई पॉलिसी में 12% की कमीशन। 12% की कमीशन का अर्थ सीधा सीधा है 2 के 3 करते समझ में आता, कोई महंगाई हो गई या थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है, समझ में आता। पर 2 का 12 का मतलब साफ है कि उन ठेकेदारों से किकबैक लेना था केजरीवाल ने, जिसके कारण से जेल में रहे उप मुख्यमंत्री भी। यही अपने आप में सबसे बड़ा घोटाला है। ये टैंकर घोटाले की बात करते थे जब 2013 में ऐसे फाइल दिखाते थे शीला दीक्षित जी के खिलाफ, मैं एफआईआर करूंगा, ये टैंकर इनके विधायकों के हैं, ये इन्हीं का काम है। आज वही सब चीजें इन्होंने अपनी तरफ ट्रांसफर कर ली। तो टैंकर घोटाला अपने आप में वहां से कांग्रेस से ट्रांसफर होकर आम आदमी पार्टी पे आ गया। आज भी आप जहां पर भागीरथी प्लांट से या वजीराबाद प्लांट से 6 फुट की बड़ी पाइप पे पानी जिसमें पीने का पानी जाता है, उसमें डेलिब्रेट चेक करके, लीकेज करके इनके टैंकर वहाँ पर मुफ्त में पानी भर रहे होते हैं, और 5-5, 10-10 हज़ार रुपये का टैंकर दिल्ली की जनता को, झुग्गी वासियों को भेजते हैं, बेचते हैं। भाजपा ने अभी अपनी मैनिफेस्टो कमेटी बना दी है सर,
तो अभी इलेक्शन के लिए क्या है आपका संकल्प, बेसिकली जो संकल्प पत्र देखिए, में ऐसा इट इज़ टू अर्ली टू बड़ा से, आने वाला है? अभी वो कमेटी अपना काम कर रही है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं जो दिल्ली की वासियों को चाहिए वो तो हम लगातार जिसकी आवाज़ उठा रहे हैं, करना ही है। आयुष्मान भारत योजना लागू करनी ही है, पीने का पानी साफ देना ही देना है। और दिल्ली के अंदर इन्होंने कहा था 500 स्कूल बनाएंगे, कहाँ है वो 500 स्कूल? 10 साल हो गए। 20 नए कॉलेजेस बनाने थे, क्या 2 नए कॉलेज भी बने हैं? 20 नए अस्पताल बनाने थे, क्या 2 नए अस्पताल भी बन के चालू हो गए? ये सब चीज़ें दिल्ली की ज़रूरत है, दिल्ली की जनता को ज़रूरत है। इन सब चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी संकल्पबद्ध है। दिल्ली की जनता को मूलभूत सुविधाएं देना ये हमारी प्रतिज्ञा भी है और हम इस बात के लिए जाने भी जाते हैं। 2 साल से, लगभग 2 साल से कॉरपोरेशन केजरीवाल साहब के पास है, आम आदमी पार्टी के पास है। अब देखिए दिल्ली कूड़ा कूड़ा पड़ी है। दिल्ली में कूड़े के 3 बड़े पहाड़ हैं। खूब इन्होंने राजनीति करी उस पर। और जब कॉरपोरेशन का चुनाव चल रहा था बोलते थे 1 साल में हटा देंगे। 1 साल के बाद पूछा तो कहते अभी 2 साल और लगेंगे। पर 2 साल और तब लगेंगे उसे हटाने में जब उस पर कोई काम होना शुरू होगा। अभी उस पर कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं देता है। इनकी इच्छा नहीं है, इनकी प्लानिंग नहीं है, इनके पास इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। मतलब ये तो कहते हैं कि इनका जो है शिक्षा मॉडल वर्ल्ड क्लास, हेल्थ मॉडल वर्ल्ड क्लास, सफाई का मॉडल वर्ल्ड, सब सारे काम तो इनके वर्ल्ड क्लास होते हैं। वर्ल्ड क्लास नहीं है, ये 3rd क्लास हैं। आप शिक्षा के मॉडल में, मैंने पूछा आपके माध्यम से, 500 स्कूल खोलने थे, 5 नए स्कूल खुले। 1000 स्कूलों में अगर 1000 में से 800 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, आप सोचिए, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट नहीं है, तो वो क्वालिटी तो बहुत दूर की बात है, बेसिक शिक्षा भी कैसे दी जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे दिया जाएगा? इस बात का जवाब दे दें कि 1000 में से 800 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है और 20,000 22,000 से ज़्यादा टीचर्स की वैकेंसीज पेंडिंग हैं। 10 साल में वो नए टीचर अपॉइंट नहीं कर पाए। हेल्थ मॉडल का तो मैंने आपको बताया, कोविड में कैसे जर्जर हालत में इनका हेल्थ मॉडल था। आज पिछले 10 साल में जो इनको चाहिए था, 20 नए हॉस्पिटल जो इन्होंने खुद कहे थे जी, उसमें से एक भी काम भी ढंग से शुरू नहीं हुआ है। तो कहाँ का हेल्थ मॉडल है? कहाँ का शिक्षा का हेल्थ मॉडल है, शिक्षा का मॉडल है? सब सारे मॉडल इनके 3rd क्लास है। आप केंद्र में राज्य मंत्री हैं, आपके पास परिवहन मंत्रालय है, कॉर्पोरेट है, तो अभी दिल्ली में, अगर दिल्ली की बात करें तो अक्षरधाम से लेकर देहरादून तक एक हाईवे बन रहा है, उसकी अभी क्या स्थिति है सर? कब तक उसको पूरा होने की उम्मीद है? वो जो टाइम उसके लिए स्टिपुलेटेड है उस टाइम में हम उसको प्रारंभ कर देंगे। मैं स्वयं जाकर के दिल्ली से खेखड़ा तक का वो विजिट करके आया हूँ। हमारा काम लगभग तैयार है। लास्ट पॉइंट पर, देहरादून के पॉइंट पर कुछ लैंड एक्विजिशन का मैटर है, जिसकी वजह से अभी हम टाइम से पहले शुरू कर सकते थे, लेकिन लगता है कि वो अपने टाइम पर मार्च तक हम शुरू कर पाएंगे। ये सहारनपुर वाला हाईवे की जो बात अभी सुरेंद्र पंडित जी ने करी, इसमें एक बीच में एक गीता कॉलोनी के पास एक शमशान घाट है, तो उसको लेके कुछ एक समस्या आई थी, उसमें बाद में फिर आपने कुछ हस्तक्षेप किया, तो गीता कॉलोनी, गांधीनगर, आसपास के लोग देखिए, जो नेशनल हाईवे होता है उस हाईवे में कम से कम उसमें एंट्री ऑफ द व्हीकल होती है, और जो होती है वो प्लान्ड वे में होती है, तो उसमें मिनिमम रेड लाइट्स होने की बात होती है। ऐसे ही गीता कॉलोनी शमशान घाट के सामने एक रेड लाइट थी जो कि बंद होनी है हाईवे के कारण। वो जब बंद होने की बात आई तो वहाँ के रेजिडेंट्स की एक जेन्युइन समस्या थी कि वहाँ शमशान घाट है, लोगों का आना जाना कैसे होगा। तो उसके लिए रास्ता निकाल करके दोनों फ्लाईओवर्स के नीचे यू टर्न हमने 100-150 मीटर के पास यू टर्न न केवल कहा, बल्कि हमने उसको 1 महीने के अंदर अंदर दोनों तरफ बनवा दिए, ताकि शमशान घाट में भी आना आसान रहे और वहाँ के लोगों को सामने वाली जो बस्ती है, सफ़ेदा बस्ती एक बस्ती है जी, वहाँ और गीता कॉलोनी, गांधीनगर जाने के लिए भी रास्ता बना रहे। तो ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी जनता की सुविधा को देखते हुए हमें करनी भी चाहिए, इसलिए करी भी है।
टोल को लेकर सर बहुत सवाल उठते हैं मंत्रालय को। टोल को सिंप्लीफाई करने के लिए सरकार क्या कर रही है सर? देखिए, पिछले 10 साल में हाईवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया और बहुत ज़्यादा काम हुआ है। 2014 से लेकर के आज तक लगभग 55,000 किलोमीटर का हाईवे बना है जी, जबकि 2014 से पहले 47 तक 90,000 किलोमीटर का हाईवे बना था पूरे 65 सालों में, और उसमें से कुछ हाईवे अंग्रेजों के ज़माने के भी हैं। इतनी स्पीड से इस बार का भी हाईवेज का बजट लगभग 2,75,000 करोड़ का है। आज हम नवंबर भी ख़त्म होने को जा रहा है, हम उस काम को बहुत पैनी दृष्टि से देखते हैं, और जब इतना बड़ा काम होना है तो उसमें कुछ खर्चा अगर जनता को टोल के रूप में देना पड़ेगा तो वो उनको महंगा नहीं है। मैं आपको इसका एक मैथमेटिकल इक्वेशन बता देता हूँ। आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है, 1250 किलोमीटर के करीब का है। आज दिल्ली मुंबई बाय रोड जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल जाएंगे या कोई भी जाएगा 23 घंटे लगते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बनने के बाद वो 12-13 घंटे में दिल्ली से मुंबई जाएंगे। अगर मान लो उसके बीच में जिसने दिल्ली से मुंबई जाना है, एक रफ एस्टिमेट कहूँ कि 700-800 रुपये का अगर टोल देना भी पड़ गया तो 12 घंटे बचते हैं, 12 घंटे का पेट्रोल बचता है, और 23 घंटे में आदमी कॉन्टिन्यूस नहीं चला पाएगा, रात को कहीं रहना पड़ेगा, 1,000-2,000 रुपये रहने के भी बचते हैं। तो कुल मिलाकर के ये टोल लेने के बाद अगर सुविधा दी जा रही है तो अगर 700 रुपये लिए जा रहे हैं तो 5,000 रुपये बच रहे हैं कम्यूटर के। आप अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल की बात करेंगे तो 23 घंटे पेट्रोल डीजल चलेगा और 12 घंटे चलेगा तो आधा खर्चा रह गया। और अब हम टोल के लिए कई बार जाम लगता है, हम उसके लिए सैटेलाइट बेस टोल सिस्टम भी जल्दी ही लागू करने जा रहे हैं कि जो व्यक्ति जहाँ पे हाईवे पे घुसेगा और जहाँ से वो निकलेगा तो वो सैटेलाइट बेस गवर्नेंस होगी, जिससे कि अगर वो 20 किलोमीटर चलाए तो उसको 20 किलोमीटर का टोल देना है। टोल का जो दो टोल्स के बीच का डिफरेंस मिनिमम 60 किलोमीटर है, कई जगह 100 भी है। तो वो उसको 60 किलोमीटर का टोल जो एवरेज तय किया गया वो नहीं देना। जाम से मुक्ति, कोई टोल के जो प्लाजाज बनते हैं वो नहीं बनेंगे और वो सैटेलाइट से गवर्न होगा। ऑटोमेटिकली जो फास्टैग है उसी के माध्यम से पैसा 20 किलोमीटर का डिडक्ट हो जाएगा, 60 किलोमीटर का डिडक्ट नहीं होगा। ये पॉलिसी भी हम जल्दी लाने जा रहे हैं। अभी वैसे हाल ही में आप लोग पूरे 7 सांसद और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष शहरी विकास मंत्री खट्टर जी से मिल के आए हैं, तो सबसे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि दिल्ली वालों को कोई सौगात आप लोग देने वाले हैं। देखिए, दिल्ली में देश की राजधानी है और यहाँ पर लगातार कुछ ना कुछ सहूलियत केंद्र की तरफ से दी गई है। चाहे वो प्रगति मैदान की टनल की बात कर लें, आप धौला कुआं का जो रेड लाइट फ्री सर्किल बनाया गया उसकी बात कर लें, जाम से मुक्ति मिल गई है जी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की बात कर लें, जिसकी बात मैंने अभी आपको बताई। निज़ामुद्दीन सराय काले खां से मेरठ एक्सप्रेसवे की बात कर लें जी। रैपिड मेट्रो की बात कर लें जो कि दिल्ली मेरठ भी होगी और दिल्ली अलवर भी होगी। ये सब चीज़ें दिल्ली में, ऐसी और बहुत सी चीज़ें दिल्ली में केंद्र सरकार की तरफ से दी गई हैं। मेट्रो आप सबके सामने ही है। दिल्ली में आज जो मेट्रो का जाल है और जो ये वाली ट्रांसपोर्ट है, सबसे बढ़िया ट्रांसपोर्ट है, सबसे लेस टाइम कंज्यूमिंग ये ट्रांसपोर्ट है। तो बहुत से मुद्दे दिल्ली वासियों के ऐसे रहते हैं जिसके कारण से शहरी विकास मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी से हम सबका मिलना हुआ था। अभी मास्टर प्लान 2041 भी जल्दी आने वाला है, उन सब बातों को लेकर के हम उनसे मिले। अच्छा, मैं एक चीज़ सबसे बड़ा सवाल है, जो इस समय पोल्यूशन बड़ा मुद्दा हो गया सर दिल्ली में। स्कूलों की सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी और तमाम सब, लेकिन उसके बावजूद भी उसका कोई हल नहीं है। तो ऐसा क्या होना चाहिए सर? क्या इसका कोई हल नहीं है क्या, या मंशा नहीं है करने की? आपने अपने प्रश्न में ही उत्तर दिया है कि मंशा नहीं है करने की। आज दिल्ली में जो एनार्किस्ट सरकार बैठी हुई है
मैं आपके माध्यम से उनसे ही पूछता हूँ कि 10 साल में उन्होंने दिल्ली की विकास के लिए क्या क्या किया, ऐसे कोई 10-15 बड़े पॉइंट बता दें। और पॉल्यूशन के लिए क्या क्या किया, पॉल्यूशन को दूर करने के लिए वो भी बता दें, सिवाय इसके कि ऑड इवन लागू कर दिया जिससे दिल्ली की जनता को परेशानी ही हुई होगी। दिल्ली की जो एयर पॉल्यूशन में जिसमें सबसे बड़ा कंटेंट डस्ट का है, बिल्कुल, वो डस्ट क्यों है दिल्ली में, उसका बड़ा कारण सड़कें टूटी पड़ी हैं, बदहाल हैं। सड़क टूटेगी, उसमें से व्हीकल जाएगा, जो व्हीकल खराब होगा और टाइम लगेगा वो अलग है, एक्सीडेंट्स होंगे वो अलग है, लेकिन उसकी मिट्टी उछल के जब एयर में जाती है तो वो डस्ट पार्टिकल्स पॉल्यूशन के बड़े कारण हैं। अगर ये दिल्ली के अंदर इन्होंने पिछले 10 सालों में सड़कों को ठीक से बनाया होता, हर मोहल्ले की सड़कों को इन्होंने बनने दिया होता, बड़ी पीडब्ल्यूडी की रोड्स ठीक से बनी होती, उनकी रिपेयर भी ठीक से की होती टाइम टू टाइम, क्योंकि रोज बनने वाली और रोज गाड़ियां चलेंगी तो उसकी रिपेयर की आवश्यकता पड़ेगी, वो करी होती तो पॉल्यूशन आज कम होता। और तो और इन्होंने 1000 करोड़ रुपया एनवायरनमेंट सेस के रूप में दिल्ली की जनता से लिया है। आप साबुन की टिक्की भी खरीदने जाते हैं तो उसके अंदर से भी एनवायरनमेंट सेस का पैसा कटता है, टैक्स का पैसा कटता है। वो 1000 करोड़ रुपया इन्होंने कहाँ खर्च किया जो पॉल्यूशन को ठीक करने के लिए करना चाहिए था, उसका हिसाब इनके पास नहीं है। आपके माध्यम से पूछता हूँ, उसका हिसाब कल के पंजाब केसरी में दे देंगे कि मैंने यहाँ 1000 करोड़ रुपया खर्च किया। मैं बता सकता हूँ, एक जगह मुझे याद है इन्होंने खर्च किया है, बड़े बड़े खंभों के ऊपर एक 6 फीट बाई 3 फीट के होर्डिंग्स लगे जिसमें केजरीवाल साहब की फोटो है और उस पर यह लिखा हुआ पाया जाएगा कि मैं पेड़ लगा रहा हूँ, वृक्षारोपण। वृक्ष कहाँ लग रहा है इसका कोई अता पता नहीं है। आज दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर के इन्होंने ना कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई, ना कोई शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाई। आज वो 20-25 स्प्रिंकलर मशीन्स या गाड़ियाँ छिड़काव करते हुए घूमती हैं, वो 1000 गाड़ियाँ चाहिए। 256 वार्ड हैं दिल्ली के अंदर, उनमें 4-4 गाड़ी चाहिए जो वाकई डस्ट पार्टिकल्स को सेडिमेंट कर दें पानी के माध्यम से। वो 1000 करोड़ रुपए इसी पे खर्च कर देते तो शायद कम से कम टेम्परेरी रिलीफ तो पॉल्यूशन से मिल जाता। इनकी इच्छा नहीं है और हर चीज में भ्रष्टाचार ढूंढते हैं, इस कारण से दिल्ली का पॉल्यूशन है। अभी पराली की बात करते हुए नजर आएंगे, अब पंजाब की बात नहीं करेंगे, अब हरियाणा की पराली की बात करेंगे, राजस्थान यूपी की बात हो रही है। हरियाणा में पराली के इंसिडेंट 100-125 से ज्यादा नहीं है रिपोर्टेड इंसिडेंट्स, पंजाब के वो इंसिडेंट 1700-1800 हैं, उसकी बात नहीं करेंगे अभी पराली की। और मैं भी बात कहते कहते पूरी दिल्ली, पूरी देश जानता है कि वो 70-80 लाख रुपए में या 70-80 हज़ार रुपए में इन्होंने पराली को नष्ट करने के लिए केमिकल बनवाया था, जो कि बनाया भी केंद्र की प्रयोगशाला में गया था, पर चलो वो दिल्ली में है तो इसलिए इनका मान लेते हैं। उसका क्या हुआ, उस बात के एडवर्टीजमेंट के लिए 17-18 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। वो कुछ लाखों का जो केमिकल बनाया गया था वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। वैसे आपसे रैपिड फायर में मैं कुछ जगह या लोगों के नाम लूंगा, आपसे एक वर्ड में मुझे चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। काम करने वाला आदमी। दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड। मुख्यमंत्री आतिशी। खड़ाऊ मुख्यमंत्री। सत्येंद्र जैन। भ्रष्टाचारी मंत्री। केजरीवाल। सबसे झूठा व्यक्ति। गृह मंत्री अमित शाह। लोह पुरुष। लास्ट में बता दीजिए कितनी सीटें आ रही हैं आपकी दिल्ली में? दिल्ली में इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। तो ये थे हमारे साथ पूर्वी दिल्ली के सांसद और भारत सरकार में राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे जवाब दिए। देखते रहिए पंजाब केसरी।